गाइस स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस कल थी होली और हमारे गांव में आज है होली। दिल्ली में थी 14 मार्च को और हमारे गांव में है आज। हमारे यहाँ हर त्यौहार एक दिन बाद ही होता है, मतलब जैसे दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, हर त्यौहार अगले दिन ही होता है। और अकेले तो बस ऐसे ही त्यौहार मनाया जाता है। मैं और स्नोवी थे यहाँ पे और मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग डाला करो और मतलब उनसे मिलवाओ, इंट्रोड्यूस करवाओ। तो अगर आपने मेरी शुरू से देखे होंगे ब्लॉग तो उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ मैं और स्नोवी रहते हैं। फैमिली मेरी है गाँव में, उत्तराखंड में, और मैं और स्नोवी यहाँ दिल्ली में रहते हैं। और इस वजह से मैं उनके साथ ब्लॉग नहीं डाल सकती। जब मैं गांव में थी तो मैंने ब्लॉग वगैरह डाला है और सिर्फ मम्मी पापा आने के लिए तैयार होते हैं कैमरे में, बाकी मेरे भाइयों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो तो कुछ नहीं समझते, मतलब उनको इन सब में नहीं है इंटरेस्ट, मतलब यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं, तो वो नहीं होते राज़ी। और अकेले होली कैसे मनाई जाती है, घर पे हो तो एक से ज़्यादा चीज़ें बनाने का मन भी करे। अकेले तो बस सुबह उठो, काम करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो। बस भगवान को गुलाल लगाया था, थोड़ा सा स्नोवी को लगाया था, बस ऐसे ही था। बाकी खाना पीना भी ज़्यादा से ज़्यादा तब बनाना अच्छा लगता है जब फैमिली हो, मतलब जैसे बहुत सारे लोग साथ में हो ना, तब अच्छा लगता है। अकेले के लिए मैं एक चीज़ ही मुश्किल से बनाती हूँ, वो मेरे से अपने लिए मुश्किल से एक चीज़ बनती है, क्योंकि घर का ही बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ, तो अब जैसे फैमिली होती है ना तो एक से ज़्यादा चीज़ें बनाने का मन करता है। तो हमारी होली ऐसी गई, फैमिली के बिना तो ऐसी जाती है, अकेले तो ऐसी मनाई जाती है। तो इस वजह से तो आज मैं जा रही हूँ, अभी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ और फिर उसके बाद बच्चों का नामकरण भी है अभी 2-3 दिन बाद, सॉरी 2 दिन बाद है। तो उसके लिए भी मुझे उनके लिए कुछ लेना है। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी, उसके घर जाऊँगी, पहले हॉस्पिटल, फिर उसके बाद देखते हैं अगर टाइम मिला तो मैं उसके बाद लेने ही चली जाऊँगी जो मुझे उनके लिए लेना है गिफ्ट। तो चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ उनके लिए। जितना मेरा बजट है, अपने बजट के हिसाब से मैं लूँगी, क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन अपना बजट भी देखना पड़ता है। तो जितना मेरा होगा, मतलब बजट के अनुसार, मैं बेस्ट से बेस्ट देखने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, यहीं रहना तो ठीक है। मैं जा रही हूँ, यहीं रहना तो यहीं रहना, तो यहीं रहना, तो यहीं रहना। तो गाइस मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच चुकी हूं और आते ही मैंने देखा तो दोनों देवियां आराम से सो रही थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेके आई नाश्ता, चाय, नमकीन और हलवा बनाया था उसने सुबह सुबह। और उसके बाद मैंने पी यहाँ पे चाय। फिर उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद पूछा कि मतलब कचौड़ी खाएगी या ब्रेड पकौड़ा, तो मैंने कहा ब्रेड पकौड़ा खा लूँगी। तो उसने मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा मंगाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर नाश्ता करने के बाद ये हल्की हल्की उठने को हो रही थी और ये छोटी वाली बड़ी वाली से ज़्यादा देर तक सोती है, मतलब बड़ी वाली बीच बीच में उठ जाती है, छोटी वाली ज़्यादा सोती है अभी। तो इन्हें तैयार भी करना था उठा के। तो ये देखिए उठने के नाम पे कैसे कर रही थी एक्सप्रेशन देखो इसकी। इसका मन नहीं करा था बिल्कुल उठने का, लेकिन डॉक्टर के पास तो ले जाना था ना। ये है बड़ी वाली और ये है छोटी वाली। और अभी इसकी पहचान सिर्फ मुझे और मेरी फ्रेंड को है और अभी उसके हस्बैंड को भी नहीं है पहचान की बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। उसके बाद हम इन्हें तैयार करके जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ। तो यहाँ पे मैं हूँ गाड़ी में और एक को मैंने लिया हुआ है, बड़ी वाली को मैंने लिया हुआ है और छोटी वाली को मेरी फ्रेंड ने। और हम गाइस यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और ये सबसे सैड मोमेंट था जब इसके हाथ में सुई लगी। टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हम वापस आ गए थे घर और घर आने के बाद ये दूध पीने के बाद ना वापस से फिर से सो गई थी, ये देखिए। और ये पता है रोई थी, मतलब जब इन्हें सुई लगी ना तो दोनों बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था मुझे। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी मार्केट की तरफ जहाँ से मुझे गिफ्ट लेना था। और ये देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं और मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो अपने बजट के अनुसार और पसंद के अनुसार एक नज़र में ना मुझे समझ आया जो मैंने सबसे पहले देखा था, तो वही मुझे समझ आया। तो मैं आपको अभी घर जाके बताऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। तो काफ़ी सारे थे और ये सारे डिज़ाइन तो काफ़ी मतलब कॉमन है, मैंने देखे। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने लिया है उनके लिए नज़रबंद
कड़ा। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत सारे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना सबसे हट के लगा, अलग लगा, मतलब यूनिक सा लगा। क्योंकि बाकी जो मैंने डिज़ाइन देखे थे वो बड़े वैसे थे, मतलब बहुत बार देखे हुए हैं मैंने। तो ये मुझे ना थोड़ा अलग सा लगा, मुझे पसंद आया, तो मैंने ये लिया। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है कड़ा। गाइस, तो मैंने पैकेट ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा लिया था। ये वाला मैंने लिया है। ये मुझे ना सबसे हटके लग रहा था, यूनिक सा। बाकी जो डिज़ाइन थे ना वो मैंने काफ़ी बार देखे हुए हैं, तो ये मुझे थोड़ा अलग लगा। मैं क्योंकि ऐसा मौका तो आता नहीं है कि मैं लेती रहती हूँ, तो मतलब जितना मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है, तो ये वाला डिज़ाइन मुझे सबसे हटके लगा, अलग लगा। मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थानी होते हैं ना, राजस्थानी कड़े टाइप, उस टाइप के। पता नहीं उसे पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे बताना। मुझे इसका डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि काले मोती होने ज़रूरी होते हैं, कि कहते हैं इनसे ही नज़र होती है ना, नज़र उतरती है। तो इस वजह से मोती वाला लेना था मुझे। तो इसमें टोटल 5 मोती हैं और कड़ा पूरा मतलब चांदी का है। सुंदर लग रहा था, प्यारा लग रहा था। देखिए डिज़ाइन इसका। तो ये 2 हैं, तो दोनों के हाथ में एक एक हो जाएगा। मैं सच बताऊं, मैं अभी लेना चाह रही थी पायल, लेकिन अभी मेरा सच बताऊं उतना बजट नहीं था लेने का। तो लेकिन मुझे कुछ तो लेना ही था, तो इसलिए मैंने ये लिया। और फिर इससे कहते हैं कि ये नज़रबंद होता है, तो नज़र वगैरह भी नहीं लगती ना बच्चों को, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हर बच्चों को पहनाते हैं हमारे में। तो ये दोनों एक ही जैसे ही हैं। अच्छा है ना। आप बताना आपको कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ सब पसंद आए। तो बस गाइस, गिफ्ट तो मैंने ले लिया है, और मुझे ना कल सुबह जल्दी जाना है, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि तू जल्दी आ जाना, मुझे थोड़ा सा तैयार वगैरह होने में भी हेल्प कर देना। तो थोड़ा सा मैं सुबह जल्दी जाऊंगी। पूजा शुरू होगी शायद 11 बजे, तो मुझे थोड़ा सुबह जल्दी जाना है। तो मैं आप चलती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या उनका नाम पड़ा है, सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है, अगर हो सका तो। क्योंकि दूसरों के घर में थोड़ा सा वो लगता है कि फ़ोन वगैरह पूरा बनाने में ना, तो इसलिए मैं नहीं बनाती, क्योंकि हर जगह नहीं वो लगता, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। क्योंकि वो सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे ना, इसीलिए। तो चलिए चलते हैं, कल का इंतज़ार है मुझे, मैं बेसब्री से। और हाँ, जो सुबह हम डॉक्टर के पास होके आए थे, तो डॉक्टर ने ये बोला कि उनको दोनों को देख के कि मुझे लग रहा है कि इन्हें जॉन्डिस होने के चांसेस है, तो आप टेस्ट करा लो। तो सुबह क्या है ना, टेस्ट करवाए थे जब मैं गई थी, जब हॉस्पिटल गए थे हम लोग, तो जॉन्डिस का और थायराइड का उन्होंने लिया था टेस्ट कराने के लिए। टेस्ट कर लिए थे सुबह, और अभी पता है रिपोर्ट भी आ गई शाम तक। तो रिपोर्ट में आया है कि उन्हें जॉन्डिस नहीं है। तो ये सुन के ना सबको खुशी हुई, क्योंकि वो डॉक्टर उनको देख के कह रहे थे कि नहीं, इनके ना लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि इनको है, तो हमें ना इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो सब लोग ना टेंशन में आ गए थे, तो मुझे भी काफ़ी मतलब बुरा लग रहा था। मैंने कहा अभी तो बहुत छोटे छोटे, और पता है जब उसके यहाँ पे ऐसे हाथ में इंजेक्शन लगाना, मेरे से देखा नहीं गया, मतलब इतनी सी स्किन, इतने से हाथ, और पता है इतना बड़ा इंजेक्शन मतलब टेस्ट के लिए लगा, तो मुझे मतलब देखा नहीं गया मुझसे। बहुत बहुत मुझे अजीब सा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। मतलब छोटे छोटे बच्चे अभी सही से रो भी नहीं पा रहे हैं, और अभी से मतलब इतना ज़्यादा। लेकिन शुक्र है भगवान का कि उन्हें जॉन्डिस नहीं है, तो इस चीज़ की सबको तसल्ली है, खुशी है। तो बस, तो अब अच्छे से मनाएंगे, हवन वगैरह अच्छे से होगा। तो चले गाइस, हो गया आज के ब्लॉग में, बस इतना ही था। सुबह हॉस्पिटल गई, शाम को उनके लिए गिफ्ट लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तो कल शायद मेरी बहन भी आ जाएगी, तो देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। बाय।